ये इंसान का शरीर प्राप्त करके शराब पीते हो, पियो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त करके जुआ खेलते हो, खेलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मनुष्य तन प्राप्त करके जो सबसे दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों में, यदि आप अपने घर में लड़ाई झगड़े करते हो, करो, किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके परिवार को। आपको भी फर्क नहीं पड़ता ये सब करने से, फर्क पड़ता है आपके परिवार को। समाज में जिन लोगों को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, वे लोग होते हैं जो सर्जन करते हैं, वे लोग होते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती हैं, वे लोग होते हैं जो समाज को कोई संदेश देते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। यदि आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके परिवार को इससे फर्क पड़ रहा है। केवल और केवल आपके परिवार को और आपको भी, आपके शरीर को भी इन सारे के सारे गलत कामों से फर्क पड़ रहा है। संसार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करते रहो, आप आत्महत्या कर लो, आप अपने शरीर के अंगों को काट दो, आप दूसरों पर अत्याचार करो, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आत्महत्या कर लो, समाज को क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी दुर्व्यसन हैं, शराब पीना, जुए खेलना या कुछ और इसी तरह के गलत काम, इन सब की रचना यहां पर इंसानों ने ही की है। आप कह सकते हैं कि जन्नत में, स्वर्ग में भी शराब होती है, होती होगी ना, मैंने देखी और निश्चित जानिए आपने भी कभी उसको देखा नहीं होगा। हां, यहां धरती पर ये जो कारोबार चलता है बहुत पुराने समय से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले जिसने इसे चलाया होगा या बनाया होगा, निश्चित रूप से जानिए उसका उद्देश्य संसार के इंसानों का भला करना तो कभी नहीं रहा होगा। उसका उद्देश्य केवल और केवल एक रहा होगा, उसका खुद का लाभ। आज भी ये जितने शराब के कारोबारी हैं, मैं इन्हें कारोबारी कहना उचित नहीं समझ रहा हूं, ये कारोबारी नहीं हैं, ये तो समाज को नोचने वाले लोग हैं, समाज की खाल उतारने वाले लोग हैं। आज भी जितने भी हैं, ये खैनी बनाने वाले, ये जितने भी गुटके बनाने वाले, ये सुर्तियां बनाने वाले, मतलब ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जो मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और लोग उन्हें बनाते हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, और वह है लोगों से पैसा खींचना और अपनी तिजोरियां भरना। और वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। वो इन गंदी चीजों की आदत इस तरह से लोगों के अंदर भर देते हैं कि लाख चाहने के बावजूद भी इंसान उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। अरे भले मानुसो, जरा विचार तो करो, क्या इनका इस्तेमाल करने से कभी आपके परिवार में खुशियां आई हैं? यदि नहीं आई हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लाभ के लिए है जो इन्हें बनाते हैं। आप मनुष्य हैं, ये बेशकीमती मनुष्य का शरीर आपको परमात्मा ने बड़ी दया करके दिया है। आपके कभी किसी जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो परमात्मा की आप पर कृपा हुई और ये मनुष्य शरीर आपको मिला। अरे एहि नर तन फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। भैया, इस बेशकीमती मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। जहां दिन रात सुख ही सुख हैं, उस स्वर्गलोक का भी अंत अत्यंत दुखदाई होता है। अर्थात जो देवगण स्वर्गलोक में रहते हैं और उनकी जब आयु पूर्ण होती है तो फिर से वो कष्ट भोगने के लिए यहां इसी मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। तो आपको ये जो बेशकीमती मनुष्य जन्म परमात्मा ने बख्शा, आप इसे क्यों व्यर्थ के व्यसनों में बेकार ही गंवा रहे हो? क्यों इसका नाश कर रहे हो? इसके उद्देश्य को समझो तो। अगर देवत्व अपने अंदर प्रकट नहीं कर सकते तो कम से कम मनुष्य ही बनकर के रह जाओ। संसार में जितने दूसरी योनियों के प्राणी हैं वो कभी भी अपने धर्म से डिगते नहीं हैं। शेर कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाती, उनमें से किसी को भी आप कभी शराब पीते हुए नहीं देखेंगे, आप कभी उनमें से किसी को जुआ खेलते हुए नहीं देखेंगे। वे सारे के सारे अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इंसान ही अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मनुष्य दूसरी योनियों के प्राणियों से कुछ और अलग भी करता है। जैसे दूसरी योनियों के प्राणी ईर्ष्या नहीं करते एक दूसरे से,
हम ईर्ष्या भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं, अपना स्टेटस दूसरों से ऊपर बनाए रखने के लिए निरंतर अच्छे काम या फिर गलत काम करने में भी कोई परहेज नहीं करते। तमाम तरह की बीमारियां इस तरह के मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद हैं, मनुष्य में मौजूद हैं, जो दूसरी योनियों के प्राणियों में नहीं होती। परंतु ये एक सवाल और है कि दूसरी योनियों के प्राणियों में तो उतनी बुद्धि नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है, परंतु मनुष्य दूसरों से अधिक बुद्धिमान होते हुए भी कभी ये जानने का प्रयास नहीं करता कि वो दूसरी योनियों के प्राणियों से अलग क्यों है, आखिर वो है क्या, वास्तव में उसका वजूद क्या है। दरअसल यहाँ पर शास्त्रों से जो सार निकल करके आता है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि हमारे शरीर में हम जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जीवात्मा है। मैं ये शरीर नहीं होता, मैं इस शरीर का कोई अंग नहीं होता, मैं वो नाम नहीं होता जिससे संसार हमें पहचानता है, मैं वो पद नहीं होता जो संसार के दूसरे साधन हमें उपलब्ध कराते हैं, मैं वो पद प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी कारण से हमें प्राप्त हो जाती है। मैं होता है दरअसल अहम, और अहम का वास्तविक स्वरूप जो होता है वो जीवात्मा होता है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है जो अजर अमर अविनाशी है। यही शरीर के नष्ट होने पर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और दूसरे शरीरों में पहुंच करके ये इसी तरह से निरंतर यात्रा करता रहता है। इसको मनुष्य शरीर में भेजा है परमात्मा ने बड़ी कृपा करके। दरअसल आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। यह जीव अर्थात जीवात्मा 1,84,00,000 योनियों में आकर के भ्रमण करता है और काल के वशीभूत माया के प्रभाव में आकर यह निरंतर इस चक्र में लगातार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर करुणा कर अर्थात ईश्वर अति कृपा करके बिना किसी कारण के इसे ये अत्यंत कीमती मनुष्य देह प्रदान करते हैं कि यह मनुष्य देह प्राप्त करके मेरा भजन करेगा। परंतु इस बेशकीमती मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत भी वह वो काम नहीं करता जिसे करने के लिए परमात्मा इसे ये सर्वोत्तम नर्तन देते हैं। यह नर्तन देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यद्यपि इस मनुष्य शरीर से उत्तम ऊपर की देह और बताई गई हैं, देवदेह और पितृदेह, परंतु वहां इतने अधिक सुख होते हैं कि उनके वशीभूत होकर देवता और पितृगण वस्तुतः मुक्ति के मार्ग पर जाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वहां सुख ही इतने हैं। यहां इस संसार में भी देख लीजिए, जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक सुख के साधन होते हैं वो उनमें इस कदर डूबा रहता है भोग विलास में कि वो मुक्ति के मार्ग को कभी जान ही नहीं पाता और इसी तरह से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर उन देवलोक और पितृलोक में तो इतने बड़े मुक्त साधन हैं भोग विलास के कि वहां पर वो जीवात्मा सदा ही उनमें व्याप्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं। इसी कारण से क्योंकि इस मनुष्य शरीर में यहां पर सुख नहीं है, मनुष्य शरीर दुखों का घर है, यहां सुख है ही नहीं। बावजूद इसके तमाम प्रकार के भौतिक सुखों के साधनों को उपलब्ध करने के लिए ये मनुष्य दिन रात लगा रहता है। ये इस उद्देश्य को भूल जाता है जिस उद्देश्य के बारे में भगवान कहते हैं, अनित्य सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्य माम। इस सुख रहित और क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी तू निरंतर मेरा ही भजन कर। दरअसल यह दुर्लभ मनुष्य शरीर परमात्मा की अत्यंत दया और अत्यंत पुण्य कर्मों से मिलने वाला होने के उपरांत भी विनाशी और क्षण भर में ही नष्ट हो जाने वाला है। यदि इस अवसर को अर्थात इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी हम इस अवसर को अपने हाथ से निकल जाने देंगे अर्थात खो देंगे, तो फिर हमें अत्यंत ही पछतावा होता है मृत्यु के बाद। सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दरअसल यह शरीर
पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है और ना ही यह मनुष्य शरीर भोगों के लिए है, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसे केवल भोगों को प्राप्त करने में लगा देते हैं, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एही नर तन फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन ले ही, पलटी सुधा ते सठ बिसले ही। जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद विषय भोगों में लगा देता है और भोग विलास में अपनी तमाम जिंदगी को व्यतीत करता है, उस मूर्ख की स्थिति ठीक ऐसे ही है जैसे उसके हाथ में, उसके पास में तो अमृत होता है, परंतु वो विष के घड़े को स्वीकार करता है। अति दुर्लभ मनुष्य देह भगवत कृपा से सरलता से उपलब्ध हो जाता है। यह संसार सागर से पार जाने के लिए सुंदर दृढ़ एक नौका है। गुरु इसमें कर्णधार है और भगवान इसमें अनुकूल वायु के समान है। इस प्रकार यह साधन उपलब्ध होने पर भी जो इस भवसागर से सुगमता पूर्वक पार नहीं होता, उसके बारे में भगवान यही सब तो कहते हैं इस श्लोक में। इसी श्लोक का अर्थ मैंने यहां आपके सामने रखा है। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है भगवत कृपा से, तो इसका मोल डाल लीजिए। इसका मोल डालकर ही इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है और इसका मोल डालने के लिए पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना होगा और वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उनके बताए अनुसार भक्ति करते हुए फिर सरलता पूर्वक इस संसार सागर से उबरना होगा, इस देह से पार पाना होगा और इस ब्रह्म में पहुंच करके सदा ही स्थिर हो जाना होगा।